तेजस्वी के आवास से निकले हैं विधायक। आरजेडी विधायक सारे विधानसभा के लिए निकले हैं विधायक। तो विधानसभा के लिए विधायक निकल गए हैं और आरजेडी के तेजस्वी आवास से जहां 2 दिन ठहरने के बाद आज विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन पहुंचने वाले हैं विधानसभा। और कहीं ना कहीं वो साबित करने वाले दोनों तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि किस तरह से कोई कह रहा है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ से भी कुछ इसी तरह के दावे आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो 115 और 128 का नजर आ रहा है। तो तेजस्वी के आवास से आरजेडी विधायक निकल गए हैं विधानसभा के लिए और फ्लोर टेस्ट में बस कुछ ही देर बाकी है। उससे पहले जो वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने को लेकर के अविश्वास मत जो एनडीए लेकर आई है उसके मामले में ही समझ में आ जाएगा कि फ्लोर टेस्ट पर क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी विश्वास और अविश्वास मत का मामला होगा। तो विधानसभा के लिए तेजस्वी के आवास से आरजेडी विधायक निकल गए हैं, बीजेपी विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं और जेडीयू में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थोड़ी ही देर में बस विधानसभा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के विधानसभा से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए। आशुतोष, बताएं क्या गहमा गहमी है और किस तरह की स्थिति और कितने पार्टियों के भी विधायक वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरह से तस्वीर बदलती जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से सुनील से कहूंगा कि अभी फिलहाल थोड़ा लॉन्ग शॉट्स दिखाएं, लॉन्ग विजुअल दिखाएं कि किस तरह की गहमा गहमी है। पूरा विधानसभा परिसर सुरक्षा कर्मियों से पट चुका है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उस हालात के मुताबिक बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है, ये कहा जा रहा है कि विप इशू या फिर विप इशू कर दिया गया है, लेकिन विप लागू नहीं होता। ये मंत्री श्रवण कुमार हैं, संसदीय मामलों के जानकार भी माने जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सदन की कार्रवाई जब से शुरू होती है तब से आखिरी समय तक विप का प्रभाव रहता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि स्पीकर पर जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उस समय विप काम नहीं करता है और इसी को लेकर के खेल चलना है, क्योंकि अगर स्पीकर के समय शक्ति परीक्षण हो गया, शक्ति प्रदर्शन हो गया, तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि सह और मात का खेल का मौका बिल्कुल वही है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि आप देखिए किस तरह की गहमा गहमी है। मीडिया कर्मी मौजूद है, मीडिया कर्मियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं और गवाह रहा है ये विधानमंडल का परिसर। जब हंगामे हुए हैं, विधायकों को अलग तरीके से हैंडल किया गया है, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस बार भी आशंका है कि कुछ इसी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। और अब आरजेडी के विधायक जो हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आरजेडी विधायक पहुंच शुरू हो चुके हैं और चूंकि यहां बहुत बड़ी भूमिका आरजेडी की, जेडीयू की, बीजेपी की और खासतौर से जो चर्चा हो रही है वो जीतन राम मांझी की पार्टी की क्या होने वाली है भूमिका। हालांकि सभी ये कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। जेडीयू ने साफ तौर पर दावा किया है, मंत्री श्रवण कुमार से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पूरा संख्या बल हम लोगों का पूरा हो चुका है। बीजेपी के बारे में जानकारी मिल रही है कि एक विधायक शायद उनका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि बीजेपी का यह भी दावा है कि उनके सभी विधायक इंटैक्ट हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। चेतन आनंद को तेजस्वी आवास से निकालकर उनके घर तक पहुंचाया गया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या चेतन आनंद आरजेडी के फेवर में वोट करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर है कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि उनका इंतजार हो रहा है, वो पहुंच जाएंगे। जी, तो सियासी ड्रामा बिहार में जारी है। आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।